हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान, आपका अपना रिटेल ट्रेनर्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि स्टोर कीपर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्टोर कीपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसको बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके रिलेटेड आज जो है ना पूरा हम लोग विस्तार से डिस्क्रिप्शन में पूरा जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। उसके लिए मैं सभी का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ सभी को कि आप लोग ने इतना मुझे प्यार दिया। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टोर कीपर के बारे में, कि पूरी डिटेल से आपको स्टोर कीपर के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आगे चल के आपको जो है ना कोई भी किस्म की जो है ना परेशानी सामने नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, आपको स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है। जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब यही होता है कि जो उसके जॉब है, जो उसका काम है, उसमें उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको क्या क्या काम करना होगा। ठीक है, तो स्टोर कीपर का क्या काम एक्चुअली होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टोर कीपर कहाँ कहाँ पे स्टोर कीपर की ज़रूरत पड़ती है, किस किस इंडस्ट्री में स्टोर कीपर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट्स का जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है ना प्रोडक्ट रखे होते हैं जो मैन्युफैक्चर में काम आते हैं, जैसे कि सीमेंट है, आयरन है, इस टाइप का लोहा, सरिया, जिस टाइप की जो भी ये जो प्रोडक्ट जो यूज़ होते हैं, ब्रिक्स होती है, इस टाइप की जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, रॉ मटेरियल, वहाँ पे स्टोर के अंदर स्टोर कीपर का काम होता है इस चीज़ों को मैनेज करना। तो पहला तो इंडस्ट्री हो गया, जाके जो आपका जो है ना कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद में सेकंड इंडस्ट्री है रिटेल। जैसे कि मैं रिटेल ट्रेनर्स हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे समझाऊंगा। उसके बाद में रिटेल के बाद में रियल एस्टेट के बाद में रिटेल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद में हेल्थ केयर हो गया, और मैन्युफैक्चर है, डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है ना स्टोर कीपर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा होता है कि जो रिटेल में स्टोर कीपर है, तो ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर में जाएगा तो वहाँ पे आसानी स्टोर कीपर का काम कर लेगा, क्योंकि रिटेल स्टोर्स के अंदर एफएमसीजी खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ज़्यादा अपैरल्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल का होता है, तो इस टाइप के होते हैं। तो अगर वो मैन्युफैक्चर में जाएगा तो उसको प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, तो उसको प्रोडक्ट को चेक करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जो स्टोर कीपर है तो इसका जो है ना काम जो होता है ना वो सेम होता है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन काम वो सेम सा रहता है। ठीक है, तो स्टोर कीपर एक ही होता है और हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा काम जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं, ये तो इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन हो गया, रिटेल हो गया, फार्मा हो गया, मैन्युफैक्चर्स स्टोर्स हो गए। तो इस टाइप की जगहों पे जो है ना स्टोर कीपर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टोर कीपर का रियल में काम क्या होता है। तो पहला जो काम होता है स्टोर कीपर का, जैसे कि जो स्टोर है, स्टोर के अंदर जो इन्वेंट्री एरिया है जहाँ पे स्टॉक को रखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे स्टोर कीपर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत ज़्यादा काम उसका जो है ना वहाँ पे पड़ती है ज़रूरत। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि जैसे जो है ना स्टॉक जो है ना स्टोर के अंदर आता है, तो उसमें क्या होता है, स्टॉक की पैकेजिंग। ठीक है, स्टॉक को जब इंटर करते हैं, स्टॉक को अंदर जो है ना स्टॉक को लेते हैं, ठीक है, तो स्टॉक का एक ऑर्डर होता है, उसको रिसीव करना पड़ता है। ठीक है, एक ऑर्डर में से एक पेपर के ऊपर जो है ना सारी डिटेल होती है स्टोर के। जैसे जैसे कि आपका दिल्ली में जो है ना कंपनी है और स्टोर आपका है जो वो कानपुर में है, ठीक है, तो दिल्ली से जब प्रोडक्ट चलता है तो उसकी जो है ना एक कॉपी मेल कर दी जाती है स्टोर के अंदर, कानपुर वाले स्टोर के अंदर, कि अब वहाँ से ये स्टॉक चला है तो आपके स्टोर में इस टाइप का स्टॉक आएगा, इतनी क्वांटिटी होगी। तो एक स्टोर के अंदर जब वो जो गाड़ी होती है, जो ट्रक्स होता है, वो आता है, आने के बाद जो है ना एक स्टॉक के अंदर एक स्टॉक की जो है ना रिपोर्ट दी जाती है। जो ट्रक ड्राइवर्स होता है, जो भी जो है ना अथॉरिटी जिसके पास होती है, वो आपको स्टोर मैनेजर को या फिर स्टोर कीपर को रिकॉर्ड देता है। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, प्रोडक्ट का प्राइस होता है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, बारकोड होते हैं। ठीक है, तो जो आपका कार्टून होता है, जैसे कि जो बड़ा सा कार्टून होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, तो उसका जो है ना एक अलग बारकोड होता है, क्वांटिटी होती है उसमें। तो वो चीज़ जो है ना पर कार्टून के हिसाब से जो है ना वो पूरा सीरियल वाइज पूरी जो है ना रिपोर्ट बनी होती है, वो स्टोर मैनेजर को या फिर स्टोर कीपर को दे दी जाती है। तो स्टोर कीपर क्या करता है, उसको चेक करता है कि प्रोडक्ट जो है ना जो स्टॉक निकल रहा है ट्रक के अंदर से, वो पूरा चेक करके एक एक चीज़ को चेक करता है।
उसकी पैकेजिंग चेक करता है, प्रोडक्ट को चेक करता है, प्रोडक्ट डिफेक्टेड तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, इस टाइप की सारी चीज़ें चेक करने के बाद में उसको फिज़िकली प्रोडक्ट को जो है ना काउंट करवाते हैं कि जो डिब्बे के अंदर, जो कार्टून के अंदर प्रोडक्ट निकले हैं वो पूरे हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसको चेक करने के बाद में जो कंप्यूटर में लिस्ट आई है उसको लिस्ट से मैच कराते हैं। अगर कहीं पे भी जो है ना शॉर्ट और एक्सेस होता है तो उसकी रिपोर्ट भी स्टोर कीपर तैयार करता है, ठीक है। अगर कम प्रोडक्ट निकले तो उसको शॉर्ट में डालना है, कितने प्रोडक्ट शॉर्ट निकले उसकी लिस्ट बना के मेल करना होती है, एक्सेस निकले उसकी मेल करना होती है, सेम निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में एक और रिपोर्ट बनानी पड़ती है डिफेक्टेड, कि जितने प्रोडक्ट्स आए उसमें डिफेक्टेड क्या है, कौन से प्रोडक्ट में कौन सी दिक्कत आई है, ठीक है। तो डिफेक्टेड की अलग लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके बाद डैमेज की अलग लिस्ट बनानी पड़ती है। तो इस तरीके की लिस्ट बना के स्टोर की जो दिल्ली में हेड ऑफिस है, जो भी कंपनी का कहाँ पे भी हेड ऑफिस होता है, जहाँ पर भी हेड ऑफिस होता है वहाँ पर उसको सेंड करना होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, स्टॉक को जो है ना इंटर करने से पहले इन सारी चीज़ों को चेक करना। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जब पता चल जाता है कि स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट आया है उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं उन प्रोडक्ट को। जैसे ही हम रिसीव करते हैं, जैसे स्टोर कीपर उसको रिसीव करता है, तो जो स्टोर की इन्वेंट्री होती है, मान लो स्टोर की इन्वेंट्री 2 करोड़ की है और 20 लाख का माल आया है, तो अब जो इन्वेंट्री जैसी रिसीव करेंगे और जैसे उसको इंटर करेंगे तो अब जो 2 करोड़ है और 20 लाख है वो 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब टोटल जो है इन्वेंट्री वो 2 करोड़ 20 लाख की इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से जो है ना ध्यान रखा जाता है। तो इसके बाद में अपने आपको सेकंड लाइन बता देता हूँ कि सेकंड लाइन के जब किसी वेयर हाउस के अंदर स्टॉक जो है ना आता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री जो है ना स्टोर कीपर करता है सारी चीज़ें। लेकिन जब जो है ना स्टॉक जैसे सीज़न आउट हो गया, अब जैसे कि गर्मी का सीज़न ख़त्म हो गया, सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो अब क्या होगा, स्टोर के अंदर वेयर हाउस के अंदर जो भी स्टॉक है गर्मी का, समर सीज़न का, वो क्या करेंगे, उसको जो है ना पैक करके कंपनी के वेयर हाउस में वापस भेज देंगे। तो इस चीज़ को भेजने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर से स्कैन किए जाते हैं, प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, पैक करके कार्टून के अंदर रखा जाता है, कार्टून के ऊपर जो है ना उसका जो एक यूनिक बारकोड बना के उसके ऊपर लगा दिया जाता है। उसके बाद लिख देते हैं कि जैसे कि कानपुर से दिल्ली जा रहा है तो कानपुर टू दिल्ली, इस तरीके से जो है ना लिख के और अच्छे से पैक करके उसके ऊपर वो चीज़ जो है ना शीट लगा दी जाती है लिख कर। तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे जाता है, तो उसमें प्रोडक्ट को चेक करके डिफेक्टेड, डैमेज, ये सारी चीज़ें अलग अलग डिब्बे बना के, कार्टून बना के उसको भेज देते हैं। तो जो इसमें जो प्रक्रिया होती है उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, लीफो एंड फीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से जो है ना प्रोडक्ट को सेटअप किया जाता है वेयर हाउस से बाहर भेजने के टाइम पे, ठीक है। तो इन जैसे लीफो एंड फीफो का यूज़ करके इसको बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो स्टोर कीपर का ही ये काम होता है। जैसे कि स्टोर कीपर का जो काम होता है उसमें ये भी काम होता है कि जो गाड़ी है, वाहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज़ होने वाले वाहन है उनका भी रख रखाव रखना, मतलब उनको जो है ना सही से मेंटेन रखना, ये भी स्टोर कीपर के काम के अंदर ही आता है। जो उसमें जैसे कोई पार्ट्स उसका स्टोर में कोई गाड़ी खड़ी है, उसका कोई पार्ट जो है ना ख़राब हो गया तो उसको संभलवाना, मतलब जो गाड़ी है, जो ट्रक्स हैं, उनको जो है ना पूरा मेंटेनेंस रखना, उनको बिल्कुल सही रखना, ये जिम्मेदारी जो होती है वो स्टोर कीपर की ही होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे जो है ना स्टोर के अंदर आपने देखा होगा कि ऑडिट होता है, तो ऑडिट के टाइम पे रिकॉर्ड जो है ना चेक किए जाते हैं कि आपकी जो स्टोर में ऑडिट रिपोर्ट है ना वो सही होनी चाहिए। तो उसकी जो मेंटेनेंस रिपोर्ट है उसको जो है ना सही रखने का काम भी स्टोर कीपर का ही होता है। कि जैसे कि स्टोर में ऑडिट हुई तो जो भी स्टोर में काम चल रहा है, जैसे कि स्टोर के छोटे से लेके जैसे कि पेट्रोल, जो डीजल यूज़ किया जाता है जनरेटर्स के अंदर, ठीक है, उसको सही मेंटेन, उसकी रिपोर्ट तैयार करना कि एक्चुअल में जितना तेल आ रहा है उतना ही खर्चा भी हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्चुअल रिपोर्ट बनाना। उसके बाद स्टोर के अंदर जो एक्सपेंसेस रख रहे हैं, पैटी कैश वाले जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, छोटे छोटे जो खर्चे हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी तैयार करना, ठीक है। बड़े एक्सपेंसेस जो हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हुआ है उसके जो है ना एक अलग रिपोर्ट तैयार करना, जो भी आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना, एक्सेल रिपोर्ट बनाना, ठीक है। और स्टोर के अंदर जो है ना, जो भी स्टोर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, कहीं पे जो है ना कोई लाइट जो है ना ख़राब हो गई तो उसको सही करवाना, ये भी जो
काम होता है मेंटेनेंस का जो रिलेटेड होता है, वो जैसे कि स्टोर जो कीपर होता है ना, वो कई डिपार्टमेंट के साथ में मिल के काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला है तो उससे जो है ना सबके साथ जो है ना उसका एक रिलेशनशिप होता है, जो उसको जो है ना अपना मेंटेन बना के रखना होता है, जिससे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है ना अगर कोई काम हो रहा है, अगर वो काम गलत हो रहा है तो स्टोर कीपर की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही करवाना। तो उसके लिए जो है ना दोनों के बीच में जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में उनको कॉर्पोरेट बना के रखना पड़ता है, ठीक है। उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उनको उनके साथ में कॉर्पोरेट बना के रखना पड़ता है, ताकि जो सिस्टम है वो सही तरीके से चल सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑडिट होता है तो फिर उसमें जो है ना सारी रिपोर्टें चेक होती हैं। अगर स्टोर कीपर अपना सही से काम कर रहा है, अपनी सारी रिपोर्टें मेंटेन करके रख रहा है, तो ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें जो है ना सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो स्टोर कीपर का होता है, ठीक है। तो इसके बाद में आप जो आपका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है ना फिजिकल काउंट और एक्सेल शीट का जो काउंट होता है उसको मैच करना है। यानी कि जो रिपोर्ट बन रही है जिसमें स्टॉक अंदर आया है स्टोर के अंदर, या फिर स्टोर के अंदर जो MBQ है, मिनिमम बेस क्वांटिटी है, उसको बना कर रखना। जैसे कि अभी जो है ना दिवाली का सीज़न आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सेल इंक्रीज़ होगी। सेल इंक्रीज़ होने पे क्या है कि सेल इंक्रीज़ होने से पहले, दिवाली से पहले चेक करना होता है स्टोर कीपर को जाके कि स्टोर के अंदर जो इन्वेंट्री है वो पूरी है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो है ना माना कि स्टॉक हमारे पास स्टॉक है नहीं और हमारे पास सेल का टाइम आ गया, तो अब जो है ना कस्टमर आएगा, जब कस्टमर स्टोर के अंदर इंटर कर रहा है, वो कस्टमर जो है ना प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, तो एंड टाइम पे आप जो है ना जस्ट टाइम पे कहाँ से प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री में तो प्रोडक्ट है नहीं। तो इसकी जो है ना रिपोर्ट कौन बना के तैयार करेगा, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर ने रिपोर्ट बनाई, वहाँ पर हेड ऑफिस सेंड किया। हेड ऑफिस से क्या है, स्टॉक जो है ना वो कंपनी में जो है ना रिटेल स्टोर के अंदर भेज दिया गया। तो क्या हुआ, अब जैसे ही सेल का टाइम आया तो वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है, वहाँ से स्टॉक जो है ना वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो स्टॉक का जो है ना मिनिमम बेस क्वांटिटी को तैयार रखना, या फिर जो मिनिमम स्टॉक है उसको बना के रखना सेल के हिसाब से, ये काम भी स्टोर कीपर के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टॉक को मेंटेन रखना, स्टॉक की रिपोर्ट तैयार करके रखना, उसके बाद डैमेज प्रोडक्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट बनाना, डिफेक्टेड की रिपोर्ट बनाना, फिजिकल काउंट करवाना, ठीक है। ये सब भी काम जो है ना स्टोर कीपर के अंदर ही आते हैं। और उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट बनती हैं, ठीक है, वो सारे काम भी स्टोर कीपर के अंदर ही आते हैं। इसमें एक चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने जो है ना पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है ना कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी रखनी है, कम से कम आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसमें आपको एक्सेल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि जो है ना जितनी भी ज़्यादातर रिपोर्टें बनती हैं वो एक्सेल शीट के अंदर बनाई जाती हैं, ताकि जब भी आपसे कोई जो है ना रिपोर्ट बनवाई जाए तो एक्सेल शीट पे आप आसानी से रिपोर्ट बना लें। इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टोर कीपर के लिए 12th क्लास जो है ना पास मांगते हैं, कहीं कहीं पे ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। तो आप जो है ना कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लीजिए, ताकि आपको जो है ना जॉब मिलने में आसानी रहे।